हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा कि आपको पता ही है बेटा कि हमने बहुत सारे एंगल्स अभी तक डिराइव किए हैं, कई सारे हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, पर्टिकुलरली हमारे लास्ट जो लेक्चर था उसमें। सो आज के लेक्चर में बच्चों, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही था कि हमें कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ वाला पोर्शन आज स्टार्ट करना है। तो आज हम ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इस पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले बेटा मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं कि इसमें आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ बेटा कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो हमेशा सच नहीं होते, किसी कंडीशन पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि टॉपिक का ही नाम है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सो दे आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस। कंडीशन क्या होती है? तो बेटा इसमें कंडीशन होती है ट्राइंगल की, इसमें कंडीशन होती है ट्राइंगल की। जैसे सबसे पहले तो हम अपना टॉपिक लिख लें। टॉपिक इज कंडीशनल, है ना। अपना जो टॉपिक है बेटा दैट इज कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये अपना बेटा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है? इस टॉपिक में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है? तो हमें बेटा इसमें ये एक्सपेक्ट करना है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, मान लो बेटा मेरे पास एक एबीसी ट्राइंगल है। तो इस एबीसी ट्राइंगल में मुझे क्या चीज समझ में आती है कि यार एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा ही क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा ही क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये एक कंडीशन है, दिस इज अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये होता है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की अगर मान लो मुझे दिया जाए कि यार ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, तो मैं कौन कौन से रिलेशंस को डिराइव कर सकता हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो बेटा मैं कौन कौन से रिलेशंस को डिराइव कर सकता हूँ। बोलने का मतलब है जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है, मैं आपको ये बोलता हूँ कि साइन ऑफ a प्लस बी, तो साइन ऑफ a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ a प्लस बी को बेटा आप लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस सी। सोच के देखो, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई था तो a प्लस बी को आप पाई माइनस सी लिख सकते हैं। और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे कभी भी ये कंडीशन दे दी जाए कि यार एक ट्राइंगल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बेटा मुझे ये दे दिया जाए कि मैं एक ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहा हूँ जहां पर a प्लस बी प्लस सी पाई होगा मुझे पता है, तो वहां पर साइन ऑफ a प्लस बी को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? साइन सी से। वैसे ही मान लो अगर मेरे पास बेटा आ गया कॉस ऑफ a प्लस बी, तो कॉस ऑफ a प्लस बी को मैं क्या बेटा लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ पाई माइनस सी। और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस सी। वैसे ही मान लो साइन ऑफ मेरे पास बेटा b प्लस सी लिखा हो, तो साइन ऑफ b प्लस सी को मैं क्या लिख लूंगा? साइन ऑफ पाई माइनस a विच विल बी साइन ए। और मान लो अगर मेरे पास कॉस ऑफ b प्लस सी लिखा हो, तो कॉस ऑफ b प्लस सी विल बी कॉस ऑफ पाई माइनस ए विच विल बी माइनस कॉस ए। एंड लास्टली मान लो बेटा अगर मेरे पास लिखा हो साइन ऑफ a प्लस सी, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस बी विच विल बी कॉस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, तो साइन बी। और अगर मान लो बेटा लिखा है कॉस ऑफ a प्लस सी, तो कॉस ऑफ a प्लस सी विल बी कॉस ऑफ पाई माइनस बी विच विल बी माइनस कॉस बी। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं कि हम अलग अलग रिलेशंस को डिराइव कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों तो हम अलग अलग रिलेशंस को डिराइव कर सकते हैं इन पर्टिकुलर केसेस में। सिमिलरली मान लो मेरे पास अगर ये साइन और कॉस की मैंने बात कर ली, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई था उस केस में। अब मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि यार a प्लस बी प्लस सी पाई बाई 2 है, आपको याद नहीं करना है, आपको मैं सिर्फ तरीका समझा रहा हूं। अगर बेटा मैं आपको बोल दूं कि यार a प्लस बी प्लस सी क्या है? पाई बाई 2 है, तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे बेटा? इस सिचुएशन में आप ये बात बोलेंगे कि यार साइन ऑफ a प्लस बी, तो साइन ऑफ a प्लस बी विल बी, देखो यहां से आप इसको अगर मान लो रिप्लेस करना होता, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई बाई 2 मान लो दिया होता, तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या आ जाता? साइन ऑफ a प्लस बी बेटा मेरे पास आ जाता साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी। तो यहां से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता। तो उस केस में मैं इसको कॉस सी से रिप्लेस करता। या मान लो अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो यहां से देखो मैं और क्या लिख सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। मैं ये भी लिख सकता हूं। ये एक डिफरेंट केस है, दिस इज अ डिफरेंट केस।
दिस इज अ डिफरेंट केस। लेकिन अगर मैं ये वाले केस की बात करूं, अगर बेटा मैं ये वाले केस की बात करूं, तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाई था तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू पाई बाई टू हो जाएगा। तो यहां से देखो साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू आप लिख सकते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं। और साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस सी बाई टू आ जाएगा। ऐसे ही आप बाकी रिलेशंस को भी डिराइव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सिमिलरली बेटा मान लो अगर कॉस ऑफ a प्लस बी बाई टू लिखा होता, अगर मान लो मेरे पास लिखा होता कॉस ऑफ a प्लस बी बाई टू, तो ये क्या हो जाता, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये बेटा साइन सी बाई टू आ जाता। तो आप देख सकते हैं ये बहुत आसान से रिलेशन है बच्चों, बहुत इजी से रिलेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन्हें सॉल्व करना, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ पहले चीज़ें डिराइव करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको डिराइव कराऊंगा, क्योंकि वो रिजल्ट्स अगर बेटा हमें पता होंगे तभी हम चीज़ें आगे सॉल्व कर पाएंगे। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में मैं आपको पहले ही बता दूं कि अराउंड आपके पास 7 से 8 रिजल्ट आएंगे बेटा जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। अराउंड 7 to 8 आपके पास ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो आपको याद होने चाहिए, और अगर वो आपको याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर आपको बेटा वो याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जिस तरीके से हमें साइन और कॉस के बहुत सारे रिलेशंस याद हैं जो हम इतने सारे लेक्चर में पढ़े हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ये वो बहुत सारी हमने चीज़ें पढ़ी है। तो जैसे हमें ये वाला पूरा पोर्शन याद है, उसी तरीके से बेटा हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कंडीशनल वाले भी रिलेशंस होते हैं जो बहुत हैंडी होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो क्योंकि बेटा ट्राइंगल पर बेस्ड बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए वो हैंडी होंगे रिलेशंस अगर मुझे याद हो। पेपर में अगर बेटा आप डिराइव करने जाओगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगे। जैसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपके लिए डिराइव करूंगा कि इसमें दिया हुआ एफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मतलब अगर आप ट्राइंगल के अंदर की बात करें तो सिग्मा साइन 2a की वैल्यू होती है 4 प्रोडक्ट साइन। सबसे पहले तो मैं आपको ये नोटेशन समझा दूं, है ना। ये नोटेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं। सिग्मा बेटा आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आए, इसको समेशन भी बोलते हैं, या इसको सिग्मा भी बोलते हैं। ये आप क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। जब आप मीन मीडियन मोड निकालते थे तो इस तरीके का एक सिग्मा आपने देखा था। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि उस तरीके के सारे टर्म्स को ऐड करना। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा है सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 1 से 3, तो इसका मतलब क्या होगा, आई की जगह आप 1 डालोगे तो x1, आई की जगह 2 डालोगे तो x2, आई की जगह 3 डालोगे तो x3। 1 से 3 आपने सारी वैल्यूज डाली, और क्योंकि सिग्मा लगा है तो आप इन्हें प्लस करेंगे, ये इसका मतलब है। वैसे ही मान लो ये जो होता है बेटा, ये वाला सिंबल, दिस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। तो मान लो अगर आपको लिखा जा रहा है प्रोडक्ट एक्स आई इक्वल टू 1 से 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, i की जगह 1 डालोगे तो x1, 2 डालोगे तो x2, 3 डालोगे तो x3, और क्योंकि प्रोडक्ट लगा है तो ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर है, नोटेशन सिस्टम है, पता रहे तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा अपना आसानी से अपन लिख सकते हैं। अदरवाइज देखो इसको लिखने का एक तरीका और भी है। सिग्मा साइन 2a का क्या मतलब है, अगर मैंने सिग्मा साइन 2a लिखा तो a जैसे वाले कितने टर्म्स हैं, एक a है, एक b है, एक c है। तो सिग्मा साइन 2a का मतलब होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये सिग्मा साइन 2a का मतलब है। और इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट साइन है, मतलब 4 इंटू प्रोडक्ट साइन है, मतलब साइन a साइन b साइन c। ये एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट कब होल्ड करेगा, जब आप ट्राइंगल के अंदर बात कर रहे होंगे। दिस रिजल्ट विल होल्ड ट्रू जब आप ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहे होंगे। तो यहां पर अब देखो इतना बड़ा रिजल्ट याद रखना डिफिकल्ट है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट, मतलब या 4 साइन a साइन b साइन c, ये याद करना मुश्किल है। और इसे याद करना आसान है, सिग्मा साइन 2a इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट साइन है। ये बोलना भी आसान है, याद करना भी आसान है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है,
सिग्मा लगा है मतलब इस तरीके की चीजें ऐड होंगी, प्रोडक्ट लगा है मतलब इस तरीके की चीजें मल्टीप्लाई होंगी। बहुत सीधी सी बात। अब अगर मुझे इसे प्रूव करना है, ठीक है ना, एग्जाम में तो इतना टाइम रहेगा नहीं कि मैं इसे डिराइव करूं या प्रूव करूं, तो मैं आपके लिए अभी इसको प्रूव करता हूं। बाकी आपको इसे एज अ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना, आपको बेटा इसे एज अ रिजल्ट याद रखना है। सिग्मा साइन 2a, सिग्मा साइन 2a में देखो, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को पकड़ूं तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, और उसके साथ प्लस साइन 2c वैसे का वैसा ही है, ठीक है। यहां से बेटा आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी, और प्लस साइन 2c फिलहाल वैसे का वैसा ही है। यहां से बेटा आप लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को आप लिख सकते हैं पाई माइनस सी, और अगर आप इसको पाई माइनस सी लिखेंगे तो 2 साइन पाई माइनस सी, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी, डायरेक्टली लिख रहा हूं, कॉस a माइनस बी, ये आ गया। अब आप सोच के देखो, आपको यहाँ पर साइन सी वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पर आपको साइन 2c दिख रहा है, यहाँ पर आपको साइन सी वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पर आपको साइन 2c दिख रहा है, तो क्या मैं साइन 2 थीटा वाला रिजल्ट लगा दूं? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या इस साइन 2c को मैं लिख सकता हूं 2 साइन सी कॉस सी, पढ़ के आए हम। तो यहां से बच्चों देखो, ये 2 साइन सी और ये वाला 2 साइन सी कॉमन है, तो आपने 2 साइन सी को तो बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचा कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस सी, ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचा। ये क्या लिखा है? कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? कॉस सी प्लस कॉस डी होता है बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाय सी माइनस डी बाय 2, ये आ जाएगा। आपने कॉस सी प्लस कॉस डी वाला रिजल्ट लगा लिया। तो यहां से बच्चों मेरे पास आ गया 2 इंटू 2, 4 तो बाहर, साइन सी भी बाहर। अब अंदर देखो ये क्या लिखा है, कॉस के साथ लिखा हुआ है a प्लस सी माइनस बी, तो क्या इस a प्लस सी को, क्या मैं a प्लस सी को पाई माइनस बी लिख सकता हूं? पाई माइनस बी, और ये माइनस बी वैसे का वैसा ही है। इस a प्लस सी को मैंने पाई माइनस बी लिखा, बाकी ये वाला माइनस बी वैसे का वैसा ही है बाय 2, और कॉस a माइनस, अब देखो ये b और c, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो b प्लस सी आएगा। b प्लस सी क्या है? b प्लस सी है पाई माइनस ए, तो यहां लिख लो पाई माइनस ए बाय 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों देखो मेरे पास क्या चीज आ गई, मेरे पास आ गया 4 साइन सी। देखो ये 4 साइन सी चाहिए था, ये तो मिल चुका है। अब कॉस के साथ लिखा है पाई माइनस 2b बाई 2, तो अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो ऐसा लिख लो, चलो पाई माइनस 2b बाई 2 ऐसा लिख लो, ठीक है। और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है कॉस, देखो ध्यान से, a और प्लस a, तो 2a माइनस पाई बाई 2 ऐसा लिख लो, 2a माइनस पाई बाई 2। सो यहां से बेटा मेरे पास आ गया 4 साइन सी कॉस, ये है 90 माइनस बी, ये देख लो ब्रेक करोगे तो पाई बाई 2 माइनस बी आएगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा तो सेम होते हैं, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या, बहुत ध्यान से देखना, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से आ गया 4 साइन सी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आपके पास आ गया बेटा रिजल्ट। हमारा रिजल्ट आ गया हमारे पास कि सिग्मा साइन 2a क्या होता है? सिग्मा साइन 2a होता है 4 प्रोडक्ट साइन है। देख लो ये 4 प्रोडक्ट साइन है, मैंने डिराइव कर दिया आपके लिए। तरीका भी मैंने आपको समझा दिया कि सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट बेटा बहुत इजी सा है, ये सारी चीजें आप पेपर में अगर सोचेंगे कि हम डिराइव कर लेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पेपर में चीजें डिराइव नहीं होती। अगर आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो याद होने चाहिए तो याद होने चाहिए, है ना, इसमें कोई भी दो शक वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपको याद होना चाहिए तो याद होना चाहिए। आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक जो बनाए हैं उसमें ये सारे रिजल्ट्स बेटा आपको लिख के रखने ना, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कि सिग्मा साइन 2a इज 4 प्रोडक्ट साइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस पे सवाल कैसे बनते हैं मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ।
ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी पे कैसे वाले क्वेश्चन बनते हैं जो आप और किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये मेरी बात बेटा मान के चलिए कि आप अगर इसको किसी नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। और डायरेक्टली अगर आपको ये रिजल्ट याद हो और आप अगर बेटा ये वाली चीज़ पकड़ लें कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो पाई है, तो आपके लिए बेटा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। मैं देखो आपको सवाल भी बताता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ कि आप किस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ठीक, हमारे पास बेटा देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसमें ये नहीं लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, इसमें एक सवाल लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस साइन ऑफ 100 डिग्री प्लस साइन ऑफ 210 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 25 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 105 डिग्री। ये आपके पास बेटा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक ही आपके पास बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें इसे डिराइव करना है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। अब आपको जो बात समझ में आनी चाहिए बेटा वो ये है कि यार ये अगर a है तो ये 2a लिखा हुआ है, ये अगर b है तो ये 2b लिखा हुआ है, ये अगर c है तो ये 2c लिखा हुआ है। ये तो देख के समझ में आता है कि इसका डबल डबल एंगल ऊपर लिखा है। अच्छा ये जरा सोच के देखो, अगर ये एंगल a है, अगर ये एंगल b है और अगर ये एंगल c है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी पाई आ रहा है क्या? देखो 25 और 50, 75 और 105, 180 डिग्री आ रहा है। मतलब a प्लस बी प्लस सी पाई भी है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है और अगर ये क्वेश्चन मुझे बोला जा रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि यार सिग्मा साइन 2a तो 4 प्रोडक्ट साइन a के बराबर होता है? ये तो मैं पढ़ के आया हूँ। मतलब कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है सिग्मा साइन 2a, देख लो एडिशन है, सिग्मा है और इसके डबल एंगल लिखे हुए हैं। सिग्मा साइन 2a क्या होता है? 4 प्रोडक्ट साइन है। मतलब ये दिस न्यूमरेटर इज एज गुड एज 4 प्रोडक्ट साइन है। मतलब कि साइन 25, साइन 50, साइन 105। इसको आपको अलग से डिराइव करने का जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। तो अगर आपको ये चीज पता है और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे वही लिखा हुआ है साइन 25, साइन 50, साइन 105, ये आपको दिया हुआ है नीचे। तो ऑटोमेटिकली बेटा आप इसको और इसको कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो बेटा इसे सॉल्व करना बहुत आसान है कि भाई हमको रिजल्ट याद था तो हमने तो सॉल्व कर लिया। लेकिन आप बेटा सोच के देखो कि अगर आपको ये रिजल्ट याद ना हो तो बेटा आपको बहुत तकलीफ होगी इसको सॉल्व करने में, है ना। अगर आपको इसका रिजल्ट याद ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाएगी इसको सॉल्व करने में। तो अब एक सवाल मैंने आपको इस पर बेस्ड बता दिया। अब अपन अपना अगला जो रिजल्ट है वो डिराइव करते हैं। मैं आपको 7-8 ऐसे रिजल्ट्स बताऊंगा जो आपको याद होने चाहिए और विथ टाइम याद हो भी जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगला जो बेटा हमारे पास रिजल्ट है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो सिग्मा कॉसे जो होता है इट इज 1 प्लस 4 प्रोडक्ट साइन a बाई 2। ये रिजल्ट होता है। सिग्मा कॉसे इज 1 प्लस 4 प्रोडक्ट साइन a बाई 2, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्रोडक्ट साइन a बाई 2, मतलब 1 प्लस 4 साइन a बाई 2, साइन b बाई 2, साइन c बाई 2। ये इसका मतलब है, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब अगेन अप्रोच बेटा सेम रहेगा, अप्रोच सेम रहेगा। इन दोनों को अगर मैं पकड़ूं तो कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है? 2 कॉस c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2 और उसके बाद प्लस कॉस c वैसे का वैसे ही। तो यहां से देखो a प्लस b को आप क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस c, तो ये आ जाएगा 2 कॉस पाई माइनस c बाई 2 और उसके बाद है कॉस a माइनस बी बाई 2 और प्लस कॉस c, फिलहाल वैसे का वैसे ही है।
तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो दिस इज 2 साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको ध्यान से एक बात समझना है कि यार यहां पर साइन सी बाई टू आया, इसका आधा एंगल है, यहां पर देखो कॉस सी है, यहां पर साइन के टर्म्स में और इसका आधा एंगल है। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आता है कि यार कॉस 2 थीटा जो होता था, कॉस 2 थीटा होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस कॉस सी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू लिख दूं तो चलेगा क्या? ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर साइन सी बाई टू वाला एक टर्म है, तो मुझे इसमें से भी एक साइन सी बाई टू वाला टर्म बनाना है। और मैं देख पा रहा हूं कि फाइनल रिजल्ट में 1 भी लिखा और यहां पर भी देखो मैंने 1 जनरेट कर लिया। तो यहां से बेटा आप अगर ध्यान से समझेंगे तो देखो 1 तो बाहर रखो, और ये बचे हुए दोनों टर्म्स में से अगर हम 2 साइन सी बाई टू बाहर निकाल लें, बचे हुए दोनों टर्म्स में से अगर हम 2 साइन सी बाई टू बाहर निकाल लें तो हमारे पास बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू, ये आपके पास बेटा बचेगा। इन दोनों में से अगर आप साइन सी बाई टू बाहर निकाल लेंगे 2 साइन सी बाई टू, तो ये आपके पास बचेगा। अब यहां पर बेटा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस सी माइनस साइन डी तो कुछ नहीं होता, कॉस माइनस साइन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने यहाँ कॉस प्लस कॉस पढ़ा है, या कॉस माइनस कॉस पढ़ा है, या साइन प्लस साइन पढ़ा है, या साइन माइनस साइन पढ़ा है। हमने साइन और कॉस का एडिशन और डिफरेंस तो देखा ही नहीं। तो मैं आपको ये बोलता हूँ बेटा 1 वैसे का वैसा ही है, प्लस 2 साइन सी बाई टू वैसे का वैसा ही है, ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू वैसा ही है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस, इस साइन को अगर मैं लिख लूँ, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बेटा कॉस 90 माइनस थीटा, याद करो क्लास 10 में पढ़ के आए, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं सी बाई टू को थीटा बोलूँ तो साइन थीटा विल बी कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस सी बाई टू ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस सी बाई टू होता साइन सी बाई टू, वही लिखा हुआ है। मैंने कॉस माइनस कॉस का प्रोफाइल बना लिया। अब देखो अगर ये पूरी चीज d है और अगर ये पूरी चीज c है, तो cos d माइनस cos c हमें पता ही है क्या होता है। cos d माइनस cos c बेटा क्या होता है? cos d माइनस cos c होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो c प्लस डी बाई टू, ठीक है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो ये आ गया c प्लस डी बाई टू ऐसा, ठीक है ना। और साइन c माइनस डी बाई टू, तो c और माइनस डी, तो माइनस a माइनस बी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 2 और 2 4 साइन सी बाई टू। देख लो ये 4 साइन सी बाई टू तो बन गया आपके पास, सिर्फ आपको साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू बनाना है। तो इसको देखो ये वाले में क्या लिखा हुआ है? साइन, ध्यान से अगर मैं देखूंगा तो 90 माइनस सी बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, देखो क्या लिखा है 90, उसके बाद प्लस ए बाई टू लिखा हुआ है, और उसके बाद माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर लिखा है बी प्लस सी बाई टू, ऐसा लिखा हुआ है। और इस पूरे का बाई टू तो है ही, और उसके बाद क्या लिखा है? साइन। अगर आप यहां पर बेटा देखोगे तो 90 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस बी बाई टू, और उसके बाद माइनस अगर मैं कॉमन निकालूं तो a प्लस सी बाई टू, और पूरे का बाई टू लिखा ही है, ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमारे पास आ गया 1 प्लस 4 साइन सी बाई टू। अब यहां से बेटा आप देखो साइन, साइन में हमारे पास लिखा है 90 प्लस ए बाई टू, अच्छा माइनस बी प्लस सी बाई टू, तो बी प्लस सी क्या है? बी प्लस सी है पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए बाई टू लिखा है, तो माइनस पाई माइनस ए बाई टू ये लिखा हुआ है, और बाई टू ऐसा लिखा है, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस ए मैंने लिख लिया बी प्लस सी को, ये जो बी प्लस सी है इसको अपन ने लिख लिया पाई माइनस ए बाई टू, और उसके बाद लिखा है साइन 90 प्लस बी बाई टू और माइनस
ये जो a प्लस सी है, a प्लस सी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी, तो पाई माइनस बी बाई 2 और पूरे का भी बाई 2, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अपन बेटा थोड़ा सा ये वाला इधर का पोर्शन मिटा देते हैं ताकि अपन सॉल्व कर पाए, या अपन यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर भी अपने पास जगह है, लिखा जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से बेटा देखो अपन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप पे पहुंच गए, हमारे पास लिखा है 1 + 4 साइन सी बाई 2 और उसके बाद लिखा है साइन, यहाँ पर देखो 90, ये देखो ध्यान से देखो, ये पाई बाई 2 जो है, ये वाला पाई बाई 2 क्या है 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो 90 और माइनस 90 ये तो कटेगा, और ये a बाई 2 है और माइनस माइनस मतलब प्लस, तो a बाई 2 प्लस a बाई 2, तो ये a हो जाएगा ऊपर और बाई 2, तो ये आ गया साइन a बाई 2। आप बेटा खुद भी देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो लास्ट में बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 90 है और माइनस ये पाई बाई 2 क्या होगा 90, तो ये 90 और ये माइनस 90 जो कटेगा, अब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये b बाई 2 है, तो b बाई 2 और b बाई 2 b और बाई 2, तो साइन b बाई 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया, यही आपको बेटा लेके आना था, आप देख लो 1 + 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, वही मैंने लिखा है 1 + 4 साइन c बाई 2 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2। अब अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप ये सब पेपर में डिराइव कर लोगे, तो बेटा आप भी सोच सकते हो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पेपर में आप ये सब डिराइव नहीं कर सकते। पेपर में आपको डायरेक्टली अगर रिजल्ट याद होगा तभी आप सवाल बना पाओगे, खट खट सवाल बनने चाहिए, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ लिया, सिग्मा कॉस ए इज 1 + 4 प्रोडक्ट साइन a बाई 2। तो बेटा अब अपना जो तीसरा रिजल्ट है ना, 2 रिजल्ट हमने डिराइव कर लिए, जो हमारे पास थर्ड रिजल्ट है, थर्ड वाला हमारा रिजल्ट है सिग्मा साइन स्क्वायर ए, सिग्मा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 + 2 प्रोडक्ट कॉस ए, सिग्मा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 + 2 प्रोडक्ट कॉस ए, ये हमारे पास रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है, सिग्मा साइन स्क्वायर ए मतलब है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 + 2 प्रोडक्ट कॉस ए मतलब कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये लिखा हुआ है। अब इसमें बेटा अगर आप समझेंगे तो आप देखिए ध्यान से कि यार साइन स्क्वायर लिखा है प्लस साइन स्क्वायर लिखा है प्लस साइन स्क्वायर लिखा है। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी भी, मैंने साइन सी प्लस साइन डी पढ़ा है, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं। तो मैं साइन स्क्वायर ए को याद करो जब मैंने प्ले वाले फॉर्मूले आपको बताए थे कि कैसे आप प्ले कर सकते हैं फॉर्मूले के साथ, क्या मैं साइन स्क्वायर ए को 1 - cos 2a बाई 2 बोल सकता हूँ, साइन स्क्वायर बी को मैं 1 - cos 2b बाई 2 बोल सकता हूँ, साइन स्क्वायर सी को मैं 1 - cos 2c बाई 2 बोल सकता हूँ। ये हम चीज़ें बोल सकते हैं। जैसे ही हम ये बेटा चीज़ें बोलेंगे 1/2 1/2 1/2, ये 3/2 तो अलग, -1/2 अलग, अंदर क्या आया, अंदर आ गया बेटा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये आपके पास अंदर आ गया। इसमें भी कंडीशन वही है, इसमें भी कंडीशन वही है बेटा, a + b + c अगर पाई होगा वही कंडीशन है, उसी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे ही बेटा आपने ये चीज़ लिखी, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आ गया हमारे पास 3/2 - 1/2 cos c + cos d, cos c + cos d क्या होता है 2 cos c + d/2, डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 cos c + d/2 cos c - d/2, डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा। और उसके बाद देखो यहां पर cos 2c लिखा है, फिलहाल इसको cos 2c रहने देते हैं। यहां पर मेरे पास आ गया ये 3/2 - हाफ, अब 2 cos ऑफ a + b को मैं क्या लिखूंगा, a + c, b को बेटा मैं लिखूंगा पाई - c, तो cos ऑफ 180 - थीटा, cos ऑफ 180 - थीटा इज -cos थीटा, -cos थीटा मतलब -2 cos c आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया। उसके साथ cos a - b वैसा ही है, और उसके साथ बेटा अब आप ध्यान से देखो ये जो cos 2c लिखा है, इस cos 2c को, क्योंकि यहाँ पर cos c है, इस cos 2c को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर c - 1, ऐसा लिख सकते हैं। cos 2c को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c - 1। सो यहाँ बेटा मेरे पास आया 3/2 - हाफ,
अब अंदर देखो क्या है, अंदर बेटा अपने पास लिखा हुआ है ये 2 cos स्क्वायर c और ये वाला, तो इनमें से तो यार आप 2 cos c बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, इसमें बचेगा cos c और माइनस इसमें क्या आएगा cos a माइनस b, ये आ गया मेरे पास। और उसके बाद एक -1 और लिखा हुआ है तो ये आ गया। अब अगर हम बेटा अपने ब्रैकेट को ओपन अप करें तो हमारे पास आता है 3/2। अब ये -½ जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 तो हो जाएगा, तो माइनस cos c और cos c के साथ लिखा हुआ है cos c माइनस cos a माइनस b, ये लिखा हुआ है। और ये -½ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 बनाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा बेटा। 3/2 और 1/2 होता है 2, और उसके बाद लिखा है माइनस cos c, और उसके बाद लिखा हुआ है देखो ये वाला cos c माइनस ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो cos d माइनस cos c का, ये अगर आप इसको बोलें cos d और इसको आप बोलें cos c, तो cos d माइनस cos c बेटा क्या होता है, cos d माइनस cos c होता है 2 sin, cos d माइनस cos c क्या होता है 2 sin c प्लस d/2, तो c प्लस d/2, 2 sin c प्लस d/2, तो c प्लस d/2 मतलब a माइनस b और c प्लस d तो प्लस c/2 और साइन c माइनस d/2 मतलब a माइनस b माइनस c/2, यह आ जाएगा आपके पास। यहां से आ गया 2 माइनस cos c। अब अंदर देखो क्या है 2 साइन a प्लस c को आप क्या लिख सकते हैं पाई माइनस b, तो पाई और माइनस b एक और है तो पाई माइनस 2b/2 और साइन a माइनस अंदर देखो b प्लस c बचेगा, जैसे ही माइनस बाहर लोगे अंदर b प्लस c बचेगा, b प्लस c क्या आ जाएगा पाई माइनस a/2, ये हमारे पास आ गया। सो यहां से आया बेटा 2 माइनस cos c, यहां पर आ गया 2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा तो cos b, और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है साइन ऑफ, देखो ध्यान से a और प्लस a 2a माइनस पाई/2, ये लिखा हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा को आप माइनस साइन थीटा कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा मैं जो कर रहा हूं 2 माइनस cos c 2 cos b। अगर मैं अंदर वाले को थोड़ा सा ठीक करूं तो मैं इसको लिखूंगा साइन पाई माइनस 2a/2, जैसे मैंने थीटा को माइनस थीटा किया, जैसे मैंने ये पाई माइनस 2a/2 किया, ये बाहर प्लस हो जाएगा, एक माइनस इसमें से निकलेगा ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये बात हमको पता है। सो यहां से बेटा हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 बाहर ले लो तो 2 cos b cos c, और देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा तो cos है, ये आ गया आपके पास रिजल्ट जो यहां लिखा हुआ है। तो सिग्मा साइन स्क्वायर ए क्या आ गया 2 + 2 प्रोडक्ट cos है, सिग्मा साइन स्क्वायर ए इज 2 + 2 प्रोडक्ट cos है। अब इसी में मैं आपको एक चौथा रिजल्ट और बताता हूं, फोर्थ वाला मैं आपको एक रिजल्ट और बताता हूं। यहीं पे आप इमेजिन करो अगर मुझे सिग्मा cos स्क्वायर ए पूछा हुआ होता, आप इमेजिन करो बेटा अगर मुझे सिग्मा cos स्क्वायर ए पूछा हुआ तो सिग्मा cos स्क्वायर ए को मेरे हिसाब से बेटा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 - 2 प्रोडक्ट cos है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, हो सकता है आपको याद हो, तो मैं इसमें बच्चों आपको ये बोलूंगा कि आप इसको डायरेक्टली इसलिए बेटा बोल सकते हैं क्योंकि आपको ये बात पता है कि सिग्मा साइन स्क्वायर ए प्लस सिग्मा cos स्क्वायर ए कायदे से कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सोच के देखो। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी 1, साइन स्क्वायर सी प्लस cos स्क्वायर सी 1, तो ये 3 बार 1 आएगा तो 3 होना चाहिए इसका सम। अब आप करके देख लो, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का जो सिग्मा है इसकी वैल्यू 2 + 2 प्रोडक्ट cos है, 2 + 2 प्रोडक्ट cos है। और अगर मैं सिग्मा cos स्क्वायर ए कर रहा हूं तो मुझे दिखना चाहिए ना कि ये जो दोनों का LHS है, ये जो दोनों का LHS है बेटा, इस LHS को ऐड करने से मुझे RHS में 3 मिलना चाहिए। यहाँ 2 मिल रहा है तो यहाँ से 1 मिलेगा, तभी तो 3 होगा। और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 2 प्रोडक्ट cos है वो -2 प्रोडक्ट cos से कटेगा। मैंने रिजल्ट लिख दिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि मैं डायरेक्टली कैसे रिजल्ट बोल पा रहा हूँ।
आपके लिए बेटा होमवर्क में ये काम है कि आप इसको ढंग से पूरा डिराइव करेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट में बताया, आप इसको ढंग से पूरा का पूरा डिराइव करेंगे और आप बेटा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको ये चीज़ खुद से एक बार करके देखना है। तो अपन अभी तक 4 रिजल्ट कर लिए हैं बेटा, बोर्ड हम अपना क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपना अगला रिजल्ट डिराइव करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हमें चीज़ें याद होंगी तो हम बहुत एफिशिएंटली बेटा हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम चीज़ें याद हैं। तो पेपर में अननेसेसरी डिराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ऑफकोर्स हम सारी की सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ठीक है ना, आप सारी चीज़ें अगर पेपर के भरोसे छोड़ देंगे कि यार ये हम पेपर में कर लेंगे, वो हम पेपर में कर लेंगे, तो काम नहीं चलेगा भैया, सब गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो इस पर बेस्ड मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। ठीक है ना, इस पर बेस्ड मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, बढ़िया सवाल है। आपने हो सकता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस किए होंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपने हो सकता है किए होंगे। अगर नहीं भी किए तो मैं बता देता हूँ कैसे होते हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जेईई एडवांस में, मेंस में तो नहीं आते, एडवांस में आते हैं। आपको एक स्टेटमेंट 1 है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2, then the triangle is right angled, then the triangle is right angled, जिसमें कि ये बोला जा रहा है where ABC are the angles of a triangle, where ABC are the angles of a triangle, ये दिया हुआ है। तो अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 होता है तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि आपका वो जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल्ड होगा। स्टेटमेंट 2 ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से 1। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जब भी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। अब इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 इज नॉट रिलेटेड टू, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, जो एक्चुअल ऑप्शन होता है कि देखो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, और ऑप्शन होता है स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये एक स्टेटमेंट है, ये पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन होता है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। यहाँ पे नहीं, ये गलत मैंने लिख दिया पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन होता है स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ये है। यहाँ है स्टेटमेंट 2 डू नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं। ऐसे बेटा 4 ऑप्शंस होते हैं असर्शन रीजन वाले में। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आपको जो चीज़ सोचनी है और समझनी है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि यार एक ट्राइंगल में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। एक ट्राइंगल में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। आप सोच के देखो यार, मुझे तो अभी पता है कि सिग्मा साइन स्क्वायर ए जो होता है, सिग्मा साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 2 + 2 प्रोडक्ट कॉस है। ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, अभी पढ़ा है। सिग्मा साइन स्क्वायर ए 2 + 2 प्रोडक्ट कॉस से होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए। अब मुझे दिया गया सिग्मा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, मतलब ये हो गया 2 = 2 + 2 प्रोडक्ट कॉस है। तो यहाँ से ये 2 से 2 तो गया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कॉस ए का वैल्यू आ गया 0। ये इसका मतलब है भैया, ये और ये 0 हो गया तो 2 प्रोडक्ट कॉस ए 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। विच मीन्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज 0।
अब अगर कॉस ए कॉस बी कॉस सी बेटा 0 है तो एटलीस्ट वन एंगल विल बी 0। देखो दो एंगल तो एटलीस्ट वन टर्म विल बी 0। कम से कम एक टर्म तो 0 होगा ना। अगर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो कम से कम एक टर्म तो 0 होगा। अब आप सोच के देखो, अगर कोई भी एक टर्म आपका 0 हुआ, मान लो cos a 0 हुआ, इफ cos a इज 0 तो ऑटोमेटिकली a क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अगर cos a 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली a क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल के अंदर एक 90 डिग्री का ही एंगल होता है जिसमें cos 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हुआ तो ऑटोमेटिकली बचे हुए दो एंगल्स तो 90 हो नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैक्सिमम एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो अगर cos a 0 होगा तो a 90 डिग्री होगा, अगर cos b 0 होगा तो b 90 डिग्री होगा, अगर cos c 0 होगा तो c 90 डिग्री होगा। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ये बात तो 100% श्योर है कि कोई ना कोई एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। तो अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब बेटा देखो स्टेटमेंट 1 तो सही है, राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा। और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है कि यार साइन ए जो होता है, साइन ए का मैं कर्व पढ़ा हूं, साइन ए जो होता है बेटा वो होता है -1 से 1, साइन ए होता है -1 से 1। तो जरा सोच के देखो, साइन स्क्वायर ए जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है, और क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है तो इसका स्क्वायर भी अगर आप करोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो साइन स्क्वायर ए कहां से कहां जाएगा, 0 से 1 जाएगा, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन पॉइंट ये है कि सेकेंड स्टेटमेंट का पहले स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 में, कोई लेना देना नहीं। इसी में बेटा अगर मान लो, ये तो अभी इस सवाल में, इस प्रोफाइल के क्वेश्चन में आ गया आपका आंसर बी। मान लो अगर आपको मैंने सेकंड जो स्टेटमेंट था, इमेजिन करो बेटा अगर सेकंड स्टेटमेंट मैंने ये ना लिख के कुछ और लिखा होता, अगर मान लो बेटा मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट में लिख दिया होता कि यार हमारे पास, अगर मैं आपको बोल दिया होता कि इन अ ट्राइंगल, सेकंड स्टेटमेंट में इन अ, सेकंड स्टेटमेंट अगर बेटा मैं लिख देता इन अ ट्राइंगल सिग्मा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 + 2 प्रोडक्ट कॉस ए, मान लो मैं ये लिख देता। अगर मैं ये लिख देता ना सेकंड स्टेटमेंट, तो अभी भी देख लो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, और इस केस में अब सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले वाले को, क्योंकि इसी में तो आपने रख के सॉल्व किया था। तो इस वाले अगर केस होता, अगर ये क्वेश्चन आया होता, तो इसमें बेटा मेरा आंसर हो जाता ऑप्शन ए, कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। ये होते हैं बेटा असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी, ठीक है ना। तो अपन बेटा अलग अलग देखो जो प्रोफाइल्स करते जा रहे हैं उस पर कैसे सवाल बनते हैं या बन सकते हैं, मैं आपको वो भी बताता जा रहा हूँ, ताकि आपको रेलेवेंस पता चले कि कौन से रिजल्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम पढ़ सब लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन ज़्यादा बनाए नहीं होते तो हमें ये बात पता ही नहीं चलती है कि यार इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहाँ पर आएगा, ठीक है ना। वो गलती हम नहीं करेंगे, हम ये बात इंश्योर करते हुए चलेंगे कि अगर हम कोई भी रिजल्ट पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम उसका रेलेवेंस देखते चलें, हम ये चीज़ देखते चलें कि उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से बेटा समझ में आया हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम अपना अगला रिजल्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट है, हमारा नेक्स्ट बेटा रिजल्ट है 5th रिजल्ट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। अभी तक सारे जितने भी रिजल्ट्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिग्मा tan A इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan A। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सिग्मा tan A इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan A। अब सिग्मा tan A इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan A जो रिजल्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो प्रोफाइल बहुत सुंदर सी दिख रही है, सिग्मा और प्रोडक्ट दोनों सेम होता है tan A का, जिसका मतलब क्या है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C दिस विल बी इक्वल टू tan A tan B tan C, ये इसका मतलब है। अब सवाल उठता है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे?
तो मैं आपको बच्चों ये बोलूँगा कि यार आप इसमें tan a प्लस tan b वाला तो कोई रिजल्ट होता ही नहीं है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। tan a प्लस tan b वाला कोई भी रिजल्ट हमने नहीं पढ़ा। हमने sin a प्लस sin b पढ़ा है, cos a प्लस cos b पढ़ा है, लेकिन tan a प्लस tan b तो पढ़ा ही नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, आपको देखो ये तो पता ही है कि a प्लस b प्लस c पाई है, आप ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं। आप ऐसा करो, आप लिख लो a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c, लिख सकते हैं। और दोनों ही साइड आप tan ले लो, दोनों ही साइड बेटा आप tan ले लो। जैसे ही आप ये दोनों साइड tan लोगे, इससे फायदा क्या होगा, tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, माइनस tan थीटा आएगा, तो माइनस tan c आ गया। ट्रांसपोज करो उस साइड, तो आपके पास आया tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, इधर आप लेके जाएंगे तो माइनस tan c और प्लस tan a tan b tan c। और जैसे ही मेरे पास ये चीज आई, तो इस माइनस tan c को अगर आप यहाँ ले आएंगे तो वो रिजल्ट आ गया बच्चों जो मुझे लेके आना था कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a मल्टीप्लाइड बाई tan b मल्टीप्लाइड बाई tan c। ये वो रिजल्ट आ गया। इतना बड़ा याद रखने से अच्छा है कि सिग्मा tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a। बोलना भी आसान है और इसे समझना भी आसान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इस रिजल्ट पर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब इस रिजल्ट से बेटा मिलते जुलते जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। इससे जो अगला आप रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, जो हमने 5 रिजल्ट कर लिया, अगर हम 6वें रिजल्ट की बात करें, सिग्मा tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a मैंने लिख लिया, ये चीज़ मैंने लिख ली। मैंने ये लिख लिया कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है वो होता है tan a tan b tan c, ये हमने लिख लिया। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय प्रोडक्ट tan a, अगर आप tan a tan b tan c से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा tan a बाय प्रोडक्ट tan a प्लस tan b बाय प्रोडक्ट tan a प्लस tan c बाय प्रोडक्ट tan a इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट tan a है, उसी से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। और इस पूरे को अगर आप प्रोडक्ट tan a से डिवाइड करोगे तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब जरा सोच के देखो, ऊपर tan a लिखा है, नीचे tan a tan b tan c लिखा है। अगर tan a से tan a काटूंगा तो मेरे पास लिखा हुआ है 1 बाय tan b tan c, ये लिखा हुआ है। प्लस tan b लिखा है, यहाँ tan a tan b tan c लिखा है। tan b से tan b काटूंगा तो 1 बाय tan a tan c लिखा है। प्लस tan c लिखा है, यहाँ tan a tan b tan c लिखा है। अगर काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय tan a tan b, RHS में 1 है। तो 1 बाय tan b tan c इज cot b cot c प्लस 1 बाय tan a tan c इज cot a cot c प्लस दिस विल बी cot a cot b, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस पूरी चीज को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा cot a cot b इज इक्वल टू 1। सिग्मा cot a cot b इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot a cot c, इसकी वैल्यू 1 होगी। ये इसी से आप डिराइव कर सकते थे। जैसे ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला रिजल्ट भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 6 रिजल्ट्स के बाद और जो हम डिराइव कर सकते हैं उसे एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में डेरिवेशन ज़्यादा हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है मैं आपको कराऊंगा। इनका पूरा का पूरा बेटा एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। आज हम एटलीस्ट अपने रिजल्ट्स डिराइव कर लें, है ना। आज एटलीस्ट हम अपने रिजल्ट्स को डिराइव कर लें ताकि हम अगले लेक्चर में फिर बहुत आराम से इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बेस मजबूत करेगा। प्योर ट्रिग्नोमेट्री का अगर सवाल आ जाए तो किस्मत है आपकी, क्योंकि ईजी है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होती है ऑलमोस्ट हर चैप्टर के साथ। कोई भी चैप्टर आप ले लो मैथ्स का, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर सकते हो। तो अगर बेटा आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 6 रिजल्ट्स के बाद 7वां रिजल्ट,
सातवां रिजल्ट हमारे पास है, अभी हमने देखो निकाला था सिग्मा tan A इक्वल टू प्रोडक्ट tan A, और यहाँ हमने निकाला था सिग्मा cot A cot B इज इक्वल टू 1। अगला रिजल्ट है सिग्मा tan A बाई 2 tan B बाई 2 इक्वल टू 1। ये एक हमारा रिजल्ट है सातवां। और आठवां जो रिजल्ट है वो है सिग्मा cot A बाई 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट cot A बाई 2। ठीक है, ये हमारे दो रिजल्ट्स और हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस रिजल्ट की बच्चों बात करें तो आप अगेन अप्रोच वही है कि यार a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 पाई बाई 2 होगा। ये बात में तो कोई डाउट है ही नहीं। यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि यार a प्लस बी बाई 2 को आप पाई माइनस सी बाई 2 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब अगर हम दोनों साइड tan ले लें तो tan ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो मेरे पास आ गया tan ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, और इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है बेटा cot थीटा, तो दिस इज cot c बाई 2। और इस cot c बाई 2 को ही आप और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan c बाई 2 भी लिख सकते हैं। इस cot c बाई 2 को ही आप 1 अपॉन tan c बाई 2 भी लिख सकते हैं। इस tan c बाई 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को इधर 1 के पास ले जाओ, तो tan c बाई 2 यहाँ आएगा, तो tan a बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 इज इक्वल टू 1 के पास ये पूरी चीज जाएगी तो 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि अगर ये माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2 को मैं यहाँ पर ले आऊँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया है सिग्मा tan a बाई 2 tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट मेरे पास आ गया जो मुझे लेकर आना था, सिग्मा tan a बाई 2 tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये वाला रिजल्ट लिख लिया, अब हमें प्रूव करना है कि सिग्मा cot A बाई 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट cot A बाई 2 होता है। सिग्मा cot A बाई 2 इज इक्वल टू होता है बेटा प्रोडक्ट cot A बाई 2। तो अगेन सेम अप्रोच, देखो मैं आपको लिख रहा हूं tan A बाई 2 tan B बाई 2, इसके लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, प्लस tan B बाई 2 tan C बाई 2 प्लस tan A बाई 2 tan C बाई 2, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, इसी की वैल्यू 1 निकालें। अगर हम आपको बोलें कि डिवाइड आप करिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय प्रोडक्ट tan A बाई 2, आप अगर दोनों साइड्स को प्रोडक्ट tan A बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास देखिए क्या आएगा, यहां पर tan A बाई 2 tan B बाई 2 है, ठीक है ना, ये tan A बाई 2 tan B बाई 2 है अपॉन प्रोडक्ट tan A बाई 2 आ गया, प्लस यहां पर tan B बाई 2 tan C बाई 2 है अपॉन प्रोडक्ट tan A बाई 2 आ गया, प्लस यहां पर tan A बाई 2 tan C बाई 2 है अपॉन प्रोडक्ट tan A बाई 2 आ गया, और इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोडक्ट tan A बाई 2 आ गया। ये आ गया बेटा मेरे पास। तो tan A बाई 2 tan B बाई 2, और यहाँ पर tan A tan B tan B, tan A tan B और tan C वाला टर्म है, तो tan A और tan B वाले टर्म कटेंगे, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन tan C बाई 2, प्लस यहाँ पर देखो tan B बाई 2 और tan C बाई 2 है, यहाँ पर A बाई 2 B बाई 2 और C बाई 2 है, तो B बाई 2 और C बाई 2 वाले का टर्म कटेंगे तो 1 अपॉन tan C बाई 2 आएगा, सॉरी B बाई 2 और C बाई 2 कटेगा तो A बाई 2 आएगा, प्लस यहाँ पर A और C वाला टर्म है तो A और C वाला टर्म कटेगा तो B वाला टर्म बचेगा, तो 1 बाय tan B बाई 2 आएगा, और 1 बाय प्रोडक्ट tan A बाई 2 को आप प्रोडक्ट cot A बाई 2 भी लिख सकते हैं। सोच के देखिए, आपके पास लिखा हुआ है 1 अपॉन tan A बाई 2 tan B बाई 2 tan C बाई 2, इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो cot A बाई 2 cot B बाई 2 cot C बाई 2 आप लिख सकते हैं। तो दिस इज एज गुड एज cot C बाई 2 प्लस cot A बाई 2 प्लस cot B बाई 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट cot A बाई 2। तो मेरे पास आ गया सिग्मा cot A बाई 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट cot A बाई 2।
ये बेटा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। ये 8 रिजल्ट तो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके अलावा हम कुछ रिजल्ट्स और भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो 8 रिजल्ट्स हैं बेटा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आज बेटा अपन ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर लंबा हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा। तो आज बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखे जो इन पर बेस्ड बनते हैं, और हर प्रोफाइल का क्वेश्चन अभी अपना बनाना बचा है। तो अगले लेक्चर में अपन बची हुई प्रोफाइल्स के क्वेश्चन भी बनाएंगे, और अगर कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ जो हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें, और अपने दोस्तों से उसको शेयर भी करें। थैंक यू।